जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं KGN, मैं ताहा मीर। और सबसे पहले जो मेरे दर्शक हैं, मेरे मित्र हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट कर हमें बताएंगे कि कहां तक मैं सही हूं और कहां तक गलत। जिनके माइंड में आ रहा हो कमेंट करके पूछ लेंगे। मैं बता दूं कि बापू के कर्म भूमि जिला पूर्वी चंपारण में एक ऐसा जगह है जो अपने PS चौकी के लिए मोहताज है। जहां पे अपराधी की घटना हो जाती है या कोई ऐसा स्थिति आ जाता है जो हॉस्पिटलाइज होना हो, जिसको सही से उपचार न मिलने के कारण एवं सही समय पे पुलिस के न पहुंचने के कारण वहां से अपराधियों द्वारा बड़े घटना को अंजाम देके फरार हो जाते हैं तो उस जगह का नाम है मेहसी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव। इब्राहिमपुर गांव में यानी थाना मात्र 3 किलोमीटर के दूरी पे है, लेकिन थाना को पहुंचने में 3 से 4 घंटा लग जाता है, क्योंकि बूढ़ी गंडक नदी की छोर आती है। वहीं से बूढ़ी गंडक नदी के छोर से निकलने वाले रास्ते पे नाव चलती है, जिस नाव के सहारे 50,000 से 1 लाख की तादाद में लोग रोज नाव से पार करते हैं। और वहीं पे RCC पुल बनवाने की मांग को लेकर ब्रिटिश सरकार से मांग चली आ रही है, लेकिन आज तक वहां की जनता की कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं हुआ। इससे पहले मधुबन विधानसभा की जनता एवं मेहसी ब्लॉक की जनता सहित सभी लोग विश्वास करके मधुबन में शिवजी राय को जिताया था, जो स्थानीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त की थी जनता ने, और जिनके पैड पे लिखित रूप से दिया गया था। और आम आदमी पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकाल 7 दिनों तक आमरण अनशन चला था, जिसके बाद शिवजी राय द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इब्राहिमपुर घाट पर RCC पुल निर्माण होगा। लेकिन अभी तक पुल निर्माण न होने के कारण जनता काफ़ी नाराज दिख रही है इब्राहिमपुर की। यही नहीं, इब्राहिमपुर और मधुबन विधानसभा के जनता यानी गरहिया गांव और इब्राहिमपुर गांव की जनता ने वोटों का बहिष्कार भी 2014 में किया था, जहां पे बहुत काफ़ी परिश्रम को लेकर के वहां पे वोटिंग हुई। कुछ लोगों ने वोटिंग किया और कुछ लोगों ने बहिष्कार किया। इस बार भी लोगों के मन में यह हो गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के वोटों का बहिष्कार करेगा इब्राहिमपुर की जनता। ये खबर इब्राहिमपुर निवासी मोहम्मद मुर्तुजा ऐसी कुछ ने दी है, जिसकी पुष्टि स्वयं मुर्तुजा जी अपने मुंह से दूरभाष के माध्यम से बातचीत में बताए। और यही नहीं, मोहम्मद मुर्तुजा के प्रयास के बाद भी और भी ग्रामीणों से पूछा गया तो ग्रामीणों ने यही बताया कि यहाँ पे वोटों के समय में राजनीति लॉलीपॉप देने के लिए तरह तरह के बरसाती मेढक के तरह जनता को दिखता है यहाँ नेता। जब समस्या की चर्चा होती है तो कोई भी नेता मुद्दा पे सामने खड़ा नजर नहीं आता। यही नहीं, इब्राहिमपुर की जनता को यानी मधुबन का विधायक कहता है ये मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता, और पिपरा की जनता बोलती है कि पिपरा के विधायक और पिपरा के प्रतिनिधि बोलते हैं कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये मेरे क्षेत्र की समस्या नहीं है। तो ऐसे व्यवहार यानी सौतेले व्यवहार जब नेताजी करते हैं, यानी नेताजी कोई और नहीं, भाजपा के विधायक श्याम बाबू यादव पिपरा विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, उनका कहना है। और एवं मधुबन से भाजपा के ही विधायक राणा रणधीर सिंह का कहना है। बताते चलूँ कि मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह के पिता सीताराम सिंह जी बिहार में परिवहन मंत्रालय भी रखे और परिवहन मंत्रालय रहे। RJD कोटा से लगातार उन्होंने विधायक का भी पद लिया और लोकसभा में भी गए। लोकसभा में नहीं और विधानसभा में जाने का काम किया। जनता ने चुनकर उनको भेजने का काम किया। फिर भी अभी तक मधुबन विधानसभा की जनता को आश्वस्त सीताराम सिंह नहीं किए और उनके पुत्र राणा रणधीर को फिर से जनता ने विश्वास करके यूथ के नाम पर वोट देने का काम किया। फिर भी इब्राहिमपुर घाट को लेकर के उन्होंने तरह तरह की मुद्दा बनाते रहे और जनता को झूठी लॉलीपॉप दिया। यही नहीं,
आपको बताते चले कि पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने भाजपा की कार्यशैली बताते हुए जनता से वोट ठगी कर अपनी जीत तो हासिल कर लिया, लेकिन इब्राहिमपुर के जनता से आज तक मिलने तक की काम नहीं किया, जिससे जनता काफ़ी नाराज़ दिख रही। यही नहीं, इब्राहिमपुर गांव में शिक्षा के लिए यानी शिक्षा दुरुस्त के लिए स्कूल की भी कमी होने के कारण इब्राहिमपुर के बच्चों को मेहसी पढ़ने के लिए नाव के सहारे जाना पड़ता है, जहां की व्यवस्था को देख करके खुद शर्मसार नज़र आते हैं। वहीं सबका साथ सबका विकास भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं और नीतीश कुमार कानून का राज बताते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बापू की कर्मभूमि जिला पूर्वी चंपारण के इब्राहिमपुर में कोई विकास नहीं, और यही नहीं, इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण की मांग वर्षों से चली आ रही, जिसमें जनता सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है। इस पर कोई भी नेता आवाज़ उठाने के लिए या अभी तक विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन वही शिवहर की सांसद रामा देवी द्वारा लोकसभा में कई बार आवाज़ उठाई गई। और जैसे रामा देवी इब्राहिमपुर की जनता के लिए आवाज़ उठाती है, वैसे ही अगर बिहार में मधुबन विधानसभा और पिपरा विधानसभा के विधायक विधानसभा में आवाज़ उठा दे तो हो सकता है इब्राहिमपुर की जनता की लॉटरी लग जाए और इब्राहिमपुर घाट पर आरसीसी पुल निर्माण हो जाए। आप देखते रहिए KGN, मैं ताहा मीर। आगे फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय स्वराज।